लोग बहुत कहेंगे आपको कि आपसे नहीं हो रहा, आप पढ़ते नहीं हैं और आप लाइब्रेरी में ऐसे ही जाते हैं, आप कुछ नहीं करते। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप भाई मुंह से कभी भी मत देना, आप हमेशा जॉब लग के जवाब दें। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस के लिए दिल जान से मेहनत कर रहे होंगे। भाई अभी एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है कि जो 2025 के अंदर किन पदों पर कितनी वैकेंसी आएगी। 2025 के अंदर लगभग भाई 5300 वैकेंसी खाली बताई गई हैं, जो आर मतलब रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो PHQ पुलिस हेडक्वार्टर को एक नोटिफिकेशन दिया है। उसी नोटिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है वह वायरल हो रहा है। इसी नोटिफिकेशन में बताया गया कि भाई जो हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है लगभग 400 पद खाली हैं और ड्राइवर की लगभग 600 पद और जो 5300 लगभग वैकेंसी कांस्टेबल की वैकेंसी खाली है और इन पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए और इस भर्ती को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई किया जाए, जो लगभग 22 सितंबर के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भाई आप इस वैकेंसी को लेकर सबसे ज़्यादा लालायित रहते हैं, या इसलिए लालायित रहते हैं कि भाई क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट इस जॉब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। भाई इस वैकेंसी को तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो और अभी से तैयारी करने लग जाओ। आप यह बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि भाई जैसे ही हम नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म अप्लाई होगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। भाई दिल्ली पुलिस का जो पेपर है बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। भाई जो पेपर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइट मिलती है। इसके अंदर भाई सभी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई सभी स्टूडेंट का एक सपना होता है कि भाई जो दिल्ली पुलिस के अंदर मैं एक सिलेक्शन लूँ, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है पूरे भारत की एक सबसे नंबर 1 पुलिस है पुलिसिंग के अंदर, क्योंकि यह एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए जानी जाती है। एक वैकेंसी का सबसे बेनिफिट यह है कि भाई जो एक लिमिटेड एरिया आपको पूरी उम्र एक लिमिटेड एरिया के अंदर गुजारनी है। यह लगभग भाई 35 किलोमीटर में मान के चलता हूँ कि लगभग 35 किलोमीटर के अंदर यह दिल्ली है और इस 35 किलोमीटर के अंदर आपको पूरी 60 साल गुजारनी पड़ती है। और यदि आप अदर जॉब लेती हैं, BSF लेते हैं, CRPF लेती हैं, CISF लेते हैं, जो अदर और भी इंस्पेक्टर तक की, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ जो आप जॉब लेते हैं पूरे भारत के अंदर आपको जॉब करने को मिलेगी। यदि BSF के अंदर होता है तो आपको राजस्थान के अंदर कहीं भी जॉब मिलेगी, और जो एक बहुत ज़्यादा टफ होती है क्योंकि लू भी चलती है वहाँ पे। और जो अदर होती है जो इंस्पेक्टर लेवल की होती है वो साउथ में आपको अगर चला जाएगा वहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा और खाना पीना भी आपको नहीं जचेगा। इसलिए इस वैकेंसी के अंदर CGL जो सिलेक्टेड हो चुके हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, CHSL और जो पैरामिलिट्री जो मतलब GD है वह सभी इस एग्ज़ाम को देंगे और इसके अंदर अपना जो सिलेक्शन लेना चाहेंगे। जो आपको मैं कारण बता भी चुका हूँ कि भाई इसके अंदर जो एक फिक्स लिमिटेड एरिया है इसी को सबसे ज़्यादा यह खास वैकेंसी बनाती है। और कुछ भाई हमारे ऐसे साथी भी होते हैं जो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते। आप सबसे भाग्यशाली भी मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई जो दिल्ली पुलिस है लगभग 3 साल के बाद आती है। क्यों जैसे 2021 के अंदर आई थी तो 2024 के अंदर एक फिल हुई थी, लगभग 3 साल के गैप के अंदर एक वैकेंसी, और अभी 2024 के अंदर कंप्लीट हुई थी। अब 2025 में फिर से नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए आप बहुत लकी है भाई। और अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी भी मानो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को एज निकल जाती है इनके बीच में और वह फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते, और आप तो फॉर्म भी फिल कर पाएंगे और जो पिछली वैकेंसी है उसका एक्सपीरियंस भी आपको है। देखो भाई जो कांस्टेबल है एक बहुत अच्छी जॉब है, जो हमारी दिल्ली पुलिस है उसके अंदर सबसे लोवेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें खुश रखती है वो सबसे छोटी पोस्ट है, क्योंकि भाई इसके अंदर बिल्कुल भी हमें प्रेशर नहीं होता किसी, बस हमें इसके अंदर जो ऑर्डर मिलता है उसी को फॉलो करना होता है। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा बता दूं कांस्टेबल के अंदर भाई जो कांस्टेबल का जो पेपर है भाई 100 नंबर का आएगा। इसके अंदर 50 GK सबसे ज़्यादा जो डिपेंड है इस एग्ज़ाम के ऊपर कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भाई GK पे डिपेंड करता है। जो 3 अदर सब्जेक्ट बच गए मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसमें तो लगभग सभी बच्चे अपना अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जो GK है इसी की वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन चारों सब्जेक्टों के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे और अब की बार सिलेक्शन लेके दिखाओगे और अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे भाई।